कांग्रेस का प्रेमी हूँ, मैं कांग्रेस का भक्त हूँ, मैं मेरे पिताजी भी भक्त हैं, कट्टर कांग्रेसी हूँ। अच्छा, हमको सिखा दिया है। मेरे विचारधारा है, कांग्रेस से आइडियोलॉजी मिलती है, कांग्रेस से। यूपी में चुनाव में हमेशा मदद किया, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को मानता हूँ। फिर आप रिमोट से लहंगा कब उठाए? इतना जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता है जितना जल्दी आप बदले। बीजेपी कुछ ज्यादा चटने दे दिया क्या? आपने चाय में बिस्किट डुबो दिया। आपने तो पूरा देश ही डुबा दिया। ये देखिए अभिषेक ठाकुर आ रहे हैं रिजर्वेशन को हटाने के लिए। ये देख सकते हैं भाई दोस्तों, अभिषेक ठाकुर को भी जो है टांगते हुए ले जा रहे हैं। 25 दिन कॉकरोचों को दिए, आपको 12 घंटे भी नहीं दे पाई प्रशासन। मेरी बात सुनिए, क्योंकि उनको पता है मक्खी मच्छर नहीं है, शेर के बच्चे हैं। आज इनको झेल लिया तो बहुत बड़ी बात है, और कल तक अगर सारे इकट्ठा हो गए तो फिर फिल्म बना देंगे। अच्छा जी, इस बात को सुनना समझना पत्रकार महोदय ध्यान से। हम एक ही बात पहले कह रहे थे, एक ही बात आज कर रहे हैं। अच्छा, कि हमारी जो मांग थी उनको 25 दिन बाद सुना। आप पावर देखिए ना सर, एक आदमी 25 दिन तक बैठा रहा था, सुन रहे हैं। हमारे को पहले दिन 12 घंटे में उनको समझ में आ गया, इनकी सुन लो, ये दिक्कत कर देंगे। जैसा कि आप लोगों ने शुरुआत में देखा कि रवि किशन ने कहा कि मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ। ये उनकी पुरानी वीडियो है, ये आपकी वीडियो नहीं है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तब इन्होंने ऐसा कहा था। लेकिन अब किसकी सरकार है? बीजेपी की। ये मनोज तिवारी हो गए, उसके बाद रवि किशन हो गए, उसके बाद निरहुआ हो गए, उसके बाद पवन सिंह हो गए। ये जितना भी भोजपुरी के बड़े बड़े स्टार है ना, ये लोग ये सब के सब गिरगिट है, गिरगिट। जिसकी सरकार रहेगी ना उसी की भाषा बोलते हैं ये लोग। जब कांग्रेस की सरकार थी ना तो आप लोगों ने तो सुना ही कि रवि किशन ने क्या कहा शुरुआत में। और अब किसकी सरकार है? बीजेपी की। तो रवि किशन क्या कह रहे हैं वो भी आप लोगों ने देख ही लिया इंटरनेट पर। ये लोग दल बदलू है, दल बदलू। आज अगर कांग्रेस की सरकार आ गई ना तो आज ये लोग कांग्रेस की भाषा में बात करेंगे, और आज बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की भाषा बोलेंगे भाई, क्योंकि एक्टर हैं ये लोग, एक्टर। और एक्टर लोगों को अच्छे से मालूम है। खैर हम क्या बोलें, आप लोगों का क्या कहना है? क्या रवि किशन सच में कांग्रेस के कट्टर भक्त होने के बाद भी आज कैसे पलट गए? क्या लगता है आप लोगों को? पैसा ज़्यादा मिल रहा है बीजेपी पार्टी में? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये वीडियो केवल एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से बनाई गई है। इस वीडियो को देखिए, हंसी और भूल जाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तो डिटेन कर रहे हैं लोगों को। हमें आजादी नहीं मिल पा रही। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो दोस्तों देख सकते हो खींचातानी लगातार होते हुए। ये दोनों दोस्त खुद ही आगे से चल के आए थे तेजी में, मानो कि खुद ही गिरफ्तारी देने आए हो। जब पुलिस ने पकड़ा तो अब ये पुलिस से हाथ छुड़वाते हुए आप ये देख सकते हैं। सब क्या देखना पड़ रहा है। और पुलिस को भी जो है मुशक्कत करना पड़ रहा है इनको अंदर ले जाने के लिए। अभी ये हाल है दिल्ली के जंतर मंतर का। लगातार भारत माता की जय का नारा लगाते हुए। और ये वही लोग थे जो कह रहे थे दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आज जब इनके साथ हो रहा है ना तो दिल्ली पुलिस लठ बजाओ, अब ये नारा नहीं बोल रहे। देखो ये ना एक दिन दोहराया जाता है। कल उनके साथ हो रहा था तो ये लोग बोल रहे दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आज ये इनके साथ हो रहा है, अब कौन बोलेगा दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं? तो कभी किसी के विरोध में जब उनको लगता है गलत हो रहा है, जब वो कोई प्रोटेस्ट कर रहे हो तो बीच में नहीं आना चाहिए और ऐसे नारे नहीं देना चाहिए। अब तुम्हारे साथ हो रहा है ना तो तुम्हें पता चल रहा होगा कि दिल्ली पुलिस लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ है। कैसा लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं। चीनी का दाम बढ़ने से किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इससे किसानों का भला होगा। जब चीनी का दाम बढ़ेगा तो गन्ने का दाम बढ़ेगा, गन्ने का दाम बढ़ेगा तो किसानों का भला होगा। दोस्तों ये सारे ज्ञानी बीजेपी में ही हैं क्या? आखिर ये लोग कौन सा नशा करते हैं? इन लोगों की बातें सुन के मुझे ये लगता है और मुझे ये समझ आ रहा है कि भारत में इतने गांजे की सप्लाई कैसे बढ़ गई है, और हर चौथे दिन गांजा कहीं ना कहीं पकड़ा ही जाता है। बात तो सही है। सबसे ज्यादा सेवन तो यही लोग करते हैं, ऐसा लग रहा है। कह रहे हैं कि चीनी का दाम बढ़ेगा तो किसानों को फायदा होगा, क्योंकि चीनी महंगी होगी तो गन्ना भी महंगा होगा और फिर किसानों को फायदा होगा। मतलब यार हद है। चाचा किसान बस गन्ना नहीं चबाते हैं दिन रात, चीनी और प्याज भी खरीदेंगे। गन्ना बेचने के बाद उनको चीनी भी खरीदनी है। ज्ञान ऐसे दे रहे हैं जैसे किसान दिन रात बैठकर गन्ना ही चबाता रहता है, उनको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। ये तो मोदी जी हैं जो देश संभाल रखा है। देश में डंका बज रहा है वर्ल्ड में। क्या? आज यूएसए का जो ट्रम्प है वो भी सैल्यूट मारता है और खड़े होकर लेने जाते हैं, और मनमोहन सिंह सबसे पीछे खड़े होकर रहते हैं। ये हमारे देश की पहचान बनी है।
अच्छा। आज हम वह गर्व से कहते हैं, मेरी सिस्टर भी यूएसए में रहती है, गर्व से कहते हैं कि हम भारतवासी हैं। पहले हमें कांग्रेस की सरकार में कहना पड़ता भारत, यूं लगता था हम कितने बेचारे लोग हैं, हम भिखारी लोग हैं। खोपड़ी तोड़ साले का। भाई ये यार देशद्रोही लोग, एक 75 साल के बुजुर्ग को बदनाम करने के लिए तुम लोग कितना नीचे गिरोगे भाई। वो इस एज में अगर कुछ भी कर रहे हैं तो वो देश हित में ही तो कर रहे होंगे। क्या फायदा है यार उनका ना तो परिवार है ना तो कुछ, सब कुछ देश हित में कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग उनको बदनाम करने से पीछे नहीं हट रहे हो। तुच्छ चीजों के पीछे पड़े हो, चीनी चाय चीनी, अरे चीनी महंगी हो गई तो क्या हो गया, मत डालो चीनी, इथेनॉल डाल दो, वो भी तो गन्ने से ही बना है। लेकिन तुम लोग, तुमसे ना हो पाएगा, तुम लोग दिमागी नक्सल सी हो। ए भाई टाइगर देख रहा है चीनी कितना महंगा हो गया यार। अरे चीनी इसलिए महंगा हो गया है ताकि चाय बेच के दोबारा कोई प्रधानमंत्री ना बन सके। आटावा पहले चाय पी लेते, गाड़ी तो खराब हो गया तेल भराला से। ए भैया को चाय दो। ए बबुआ रे चाय हो गलो महंगा, 25 रुपए कब लगता हो, चीनी के दाम बढ़ गेलु है। चीनी के दाम कब से बढ़ गया हो? इथेनॉल आवे के बाद। इथेनॉल आवे के बाद साला इथेनॉल है काची में, गाड़ियों खराब कर दिया, चाय महंगा कर दिया। बताइए मोदी जी, अब चाय बेच के प्रधानमंत्री बने, जनता को चाय पीने पर संकट ला दिए। महंगाई कितनी हो जाए वोट भाजपा को नहीं? मैं पेट्रोल 500 रुपए लीटर खरीद लूंगा। चीनी 100 रुपए में हो जाए? मैं कह रहा हूँ 200 रुपए में हो जाए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? फिर भी आप भाजपा को? मैं वोट भाजपा को दूंगा, योगी को दूंगा, मोदी को दूंगा। मतलब ऐसा क्या कर रहे हैं जो आप भाजपा को ही वोट करें? बस मेरी अब जितनी उम्र 57 का मैं हो गया हूँ। अच्छा, और जब तक मैं रहूंगा वोट भाजपा को दूंगा। चीनी 500 रुपए किलो होगी, मैं खरीद लूंगा। 1000 हो जाएगी, मैं खरीद लूंगा। चीनी का प्रयोग कम कर देंगे, क्योंकि चीनी से बढ़ रही बीमारी। चीनी से बढ़ रही बीमारी, शुगर हो रहा है, बीपी बढ़ रही है। अब देखो भैया, हम लोग को चीनी खाना बिल्कुल बंद कर चुके हैं। 500 रुपए किलो चीनी हो जाएगी, खरीद लेंगे, समस्या नहीं होगी। 500 हो जाए चाहे 5000 हो जाए, खोपड़ी तोड़ साले का। हम लोग खरीद लेंगे। 5000 हो जाए, 5000 हो जाएगा, फिर भी खरीद लेंगे, क्योंकि उससे फायदा भी है। चीनी का प्रयोग हमको कम करना है, और चीनी ही बॉडी को गलाता है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। फायदा क्या? किससे? 5000 में चीनी हो जाएगा तो फायदा क्या है उससे आपका? हमको फायदा ये है। 5000 रुपए आपकी जेब से ढीले होंगे, आप फायदा बता रहे हो। हम योगी जी के चेहरे वोट करेंगे, योगी जी के चेहरे पे। है चीनी महंगी, पेट्रोल महंगी, और देश में आटा दाल चावल महंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए योगी जी जब तक है, चीनी 66 नहीं 6600 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये क्या पकड़ रहे हो? पेट्रोल बढ़ता रहा, कोई दिक्कत नहीं। सिलेंडर कुछ भी, योगी जी के नाम पे आंख बंद करके दबाएंगे। निकल यहाँ से, निकल। पहले पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर ये सोचा जनता ने कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। सही पकड़े हैं। अब पेट्रोल तो सस्ता हुआ नहीं, उल्टा चीनी और महंगी हो गई। और अब चीनी महंगी होने के बाद भारत की जनता जो है वो स्मृति ईरानी को ढूंढ रही है, जो स्मृति ईरानी ये कहती थी कि इधर कमल का बटन दबाओ और उधर 13-14 रुपए किलो चीनी ले जाओ। इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? तो मैडम, अब वो 13-14 रुपए किलो वाली चीनी भाजपा के कार्यालय में मिल रही है, आपके घर पर मिल रही है, या मोदी जी के घर पर मिल रही है, या अमित शाह जी के घर पर मिल रही है? किसके घर पर मिल रही है ये हमें भी बता दीजिए, ताकि हम वो 13-14 रुपए किलो वाली चीनी ले सके। पूरे देश की जनता को हिंदू और मुसलमान में इल्झाकर देश में आपने महंगाई तो कर दी। प्रधानमंत्री को भी शर्म आनी चाहिए कि संवैधानिक पद पर बैठकर जो आप झूठ बोलने का काम करते हैं। कभी नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार का सपना, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कभी हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा का सपना। अरे आपने तो आम आदमी को इतना भी नहीं छोड़ा कि आम आदमी आज अपनी चाय में चीनी डालकर पी सके। आपने तो देश की स्थिति वो कर दी कि एक गरीब आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और आपने देश के लोगों को लड़ाकर ये दिखा दिया कि आप पूरी तरीके से अंग्रेजों की राह पर चल रहे हैं। जो काम अंग्रेजों ने किया डिवाइड एंड रूल का, वही काम आप कर रहे हैं, देश को और समाज को बांटने का। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अगर मुसलमानों से पूछो तो हिंदू से तो मुसलमान खुश उत्तर प्रदेश के अंदर। वो इतना खुश है कि 27 के चुनाव में अगर आप उससे पूछो कि आप किसको लेके आ रहे हो, किसको जिता रहे हो, खुद छुड़ते ही बोलेगा योगी महाराज जी को। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। इतना प्यार करता है इस देश का मुसलमान के साथ साथ उत्तर प्रदेश का मुसलमान महाराज जी से, चाहता है, दुआएं करता है उनके लिए, 5 टाइम की नमाज में उनका नाम लेता है। क्या क्यों हमेशा 100 साल से ऊपर जाए। योगी आदित्यनाथ नाम सुना है? खौफ का दूसरा नाम योगी बाबा। अब्दुल याद रखना, खौफ का दूसरा नाम योगी बाबा है। क्या तरीका लगा रखा है मोटे भाई तुमने। और सबसे बड़ी बात, मुसलमान तो तुमसे डर नहीं रहे, अपना ही बंदा मुसलमान बना लिया। और भैया ये इसकी दाढ़ी थोड़ी सी हिल रही है,
दाढ़ी को थोड़ा ठीक करवाओ, एक्टिंग वैक्टिंग सही करवाओ यार, तब वीडियो डालोगे तो ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि मुसलमान तो तुमसे डरेगा नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में और सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट में ही मुसलमानों से जीत सकते हो।